हेलो, राधे राधे। वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग कर रही हूँ मैं मॉर्निंग से स्टार्ट। सुबह के 6:30 बज रहे हैं और मैं उठ गई थी। और मैं सुबह इसलिए जल्दी उठ जाती हूँ और क्योंकि मैंने दोनों बच्चों को ना सुबह दूध देना होता है। अगर वो भी 7 बजे तक उठ जाते हैं दोनों, अगर उठने के बाद दोनों को दूध देती हूँ ना तो वो पीते नहीं हैं बिल्कुल भी। तो इसलिए मुझे ना सोने से पहले उनको दूध देना मतलब पड़ता है और वो छोटे छोटे दूध पी लेते हैं। विवान है थोड़ा बहुत तो जग के पी भी लेता है अगर उसको भूख लगी हो तो। लेकिन जो हमारी टिक्कू है, अगर वो जग जाती है ना तो बिल्कुल भी दूध नहीं पीती है। और वैसे भी वो ना ऊपर का दूध बहुत ही कम ही पीती है, बहुत ही कम चांस में। अगर पक्की नींद में होगी तभी पीती, वरना वो पीती नहीं है। तो इसलिए मैं टिक्कू का दूध गर्म कर रही थी और थोड़ा सा मतलब कि गिर भी गया था क्योंकि एक हाथ में मैंने थोड़ा फ़ोन मतलब कि पकड़ रखा था, शूट कर रही थी वीडियो इसलिए। तो आपको पता है कि दोनों मतलब कि एक हाथ से हो नहीं पाती हैं चीज़ें। तो इधर मेरे ना अभी दोनों बच्चे सो रहे थे और उनके पापा भी सो रहे थे, अभी जगे नहीं थे क्योंकि उनका टाइम है वही 7 सवा 7 बजे का टाइम है जगने का। तो इधर मैंने टिक्कू को तकिए के ऊपर सर रख दिया था। मैं ये तकिए के सर रख कर ना दूध आराम से मतलब पी लेगी और नींद में है तो आराम से पी लेती है, समझिए कि मतलब कि मेरा दूध पी रही हो। तो इधर मैंने टिक्कू को दूध पिला रही थी। इसके बाद फिर मुझे ना विवान का दूध पिलाना है, फिर विवान को दूध उसका बना दिया था मैंने। तो अब दूध विवान के मतलब कि लगा दूंगी मुंह में, तो वो सोते सोते दोनों ही बच्चे मेरे पी लेते हैं। और मैंने रात को जैसे आपको दिखाया कि बनाया था मैंने, ओ सॉरी भिगोया था मैंने राजमा। तो वो 2-3 वॉश करने के बाद मैं भिगोती हूँ वैसे भी राजमा को। और इसके बाद मैंने 2 बार और वॉश कर लिया था राजमा को अच्छे से। और वैसे तो मैं डायरेक्ट मतलब कि सब्ज़ी बनाती हूँ राजमा की, बिना उबाले बनाती हूँ। और आज मैं ना जल्दी थी इसलिए मैंने ना पहले ही उसको उबाल लिया। क्योंकि जब तक वॉशरूम जाऊँगी फ्रेश होंगी, जब तक मेरा जो राजमा है उबल जाएगा तो उसके बाद ना टाइम नहीं लगेगा दोबारा बनाने में, दोबारा फ्राई करके। तो इसलिए मैं पहले ही एक आलू डाल के उसको बॉईल कर रही थी। और फिलहाल जो सुबह शाम का दूध गर्म हुआ था तो फिर मैं ना जो बच जाता है, अगर बच्चे दूध ज़्यादा नहीं पीते हैं तो मैं क्या करती हूँ ना, सुबह बॉईल करके फिर उसे ना अलग रख देती हूँ। और इसे मैंने मतलब मीडियम फ्लेम में मैंने रख दिया था राजमा। और इधर मेरा दूध सा जो बॉईल हो गया था, फिर मैंने अलग से इसको उसमें डाल के रख दिया था। तो उसको मैंने साइड में रख दिया क्योंकि ये जब जाते हैं ऑफिस तो पी के जाते हैं इसमें दलिया टाइप की कुछ लेके आए हैं तो वो उसमें डाल के पी के जाते हैं। तो इधर मैं आ गई थी वॉशरूम सब फ्रेश होके। तो इधर राजमा था वो भी बॉईल हो गए थे, सीटी लग गई थी और वो भी मैंने साइड में निकाल लिया था राजमा। और एक आलू मैंने इसलिए डालती हूँ राजमा क्योंकि बच्चे हैं थोड़ा बहुत आलू के साथ खा लेते हैं लगा के, कि तीनों दोनों का लंच पैक करना पड़ता है मुझको। तो इधर मैंने कुकर मैंने रख दिया था और उसमें ऑयल डालने के बाद फिर मैंने 2 इलायची डाली थी उसमें कूट के। इसके बाद मैंने जीरा और हींग डाल दिया है और जीरा हींग डालने के बाद मैंने प्याज डाला है और लहसुन। जैसे मैंने हर ब्लॉग आपको बताती हूँ कि लहसुन इनको पसंद नहीं तो मैं लहसुन नहीं डालती हूँ। तो इधर जब तक प्याज फ्राई हो रहा है मतलब रेड होगा, जब तक मैंने टमाटर में ही सारे मसाले ऐड कर लेती हूँ। मसाले नॉर्मली वही डालती हूँ जैसे कि मिर्ची पाउडर, धनिया और हल्दी और नमक अपने मतलब स्वाद अनुसार जैसा आप खा सकते हो। तो इधर सारे जो भी थे मसाले पक गए थे मेरे। इसके बाद मैंने जो राजमा और आलू है वो मैंने उसी में डाल दिया था। उसे 2 मिनट के लिए और मैं पकाऊंगी तो जो सारे मसाले जो ऐड हो जाए। तो देखना मसाले सारे इसमें मिक्स हो गए। फिर इसके बाद ज़्यादा नहीं मतलब सीटी लगानी क्योंकि ऑलरेडी सब्ज़ी जहाँ तक कि बन गई है कि 1-2 सब्ज़ी थी, सॉरी 1-2 सीटी थी जो लगानी थी मुझको। तो इसके बाद तीनों का लंच पैक करने के बाद फिर मैं अपने काम में लग गई थी और तीनों चले गए थे अपने अपनी जगह। टिक्कू को आंगनवाड़ी छोड़ के आ गई थी और ये दोनों मतलब कि ऑफिस निकल जाते हैं विवान को छोड़ते हुए। तो इधर मैं लग गई थी आज किचन की सफाई करने में क्योंकि ऊपर वाला जो रैक है ना तो सामान इतना हो गया है ना कि एक सामान उठाओ तो 10 सामान गिरते हैं। और प्लेट व्लेट कटोरी वटोरी ना समझ ही नहीं आती कौन सी कहाँ रखी हुई है। तो मैं पहली बात तो जैसा आपको पिछले मतलब कि ब्लॉग में वॉल पेपर दिखाया था, किचन वॉल पेपर जो मंगवाया है मैंने, तो वो उसमें मतलब कि लगाऊंगी, अटैच करूँगी ऊपर वाले में। और ज़्यादा रोल नहीं आया इसमें, 4 रोल आए थे। तो खाली ऊपर वाले इसमें मतलब कि अलमारी में लग पाएगा, नीचे वाली अलमारी में दोबारा ऑर्डर करूँगी तो दोबारा लगाऊंगी जब टाइम मिलेगा जब। तो फिलहाल तो मैं अभी इसमें लग गई थी काम करने में। सारे सामान इतने हो गए थे, सारे निकालने में टाइम लग गया था सबसे ज़्यादा। और मुझे ना जल्दी इस बात की थी कि ना मुझे ना फिर टिक्को को भी लेके आना होता है आंगनवाड़ी से। तो अभी मेरा ना नीचे का काम भी रह गया है, अभी कपड़े धोना, नीचे झाड़ू पोछा करना, अपने आप नहाना। तो बहुत सारे काम हो जाते हैं सुबह सुबह ना। 6:30 बजे से उठ के ना मुझे ना 2 बजे तक दोपहर को आराम मिलता है, वो भी जब बच्चे दोनों सो जाएं। अगर कभी कभी होता है ना कि टिक्कू पहले सो जाती है ना तो वो 1:30-2 बजे ना जग जाती। फिर ना वो मुझे जब मेरा सोने का टाइम होता है ना तो वो मुझे ना बिल्कुल नहीं सोने देती है और शैतानी करती है। उसे ना मतलब बाहर घूमना होता है
या फिर कमरे में सोचा कि कमरे में रुक जाए तो थोड़ा आराम कर लूँ, नहीं उसे ना बाहर ही घूमती है, छत पे निकल जाएगी या जीने पे चढ़ जाएगी, तो ना डर लगा रहता है। और फिर ज़्यादातर ना वो पानी में मतलब कि सीख गई है खेलना। तो इधर मैं ना नाप मतलब कि लगा लगा के मतलब काट काट के लगा रही थी यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे ना एक गलती कर दी थी ना, तो मैं पेपर नहीं हटाए थे और पेपर के ऊपर ये मैं स्टिकर मतलब ये जो बॉल पेपर है वो चिपका रही थी, लेकिन वो ना जब मेरे को सही नहीं लगा तो मैंने इसे दोबारा निकाला, तो साथ में जो पेपर है ना वो भी इसके साथ चिपक गया। तो मुझे ना बहुत दिक्कत आई इसमें। इसके बाद फिर मैंने क्या करा ना, सारे जितने भी पेपर थे ना सारे निकाल दिए और अच्छे से कपड़े से उसे मतलब कि साफ़ करा मैंने, जो मतलब कि धूल मिट्टी हो तो अच्छे से हट जाए और जो पेपर है ये अच्छे से चिपक जाए। तो इसमें जो पेपर चिपक गया था ना, तो मैंने अच्छे से उसको हटा दिया था, फिर दोबारा इसको मतलब लगाने लगी थी। तो इधर देखो ऊपर का जो था ना जिसमें पेपर चिपका था, तो वो गोंद ना ख़राब हो गया था, तो अच्छे से चिपक नहीं रहा था। मैंने सोचा कि अब इसके ऊपर ना दोबारा जो पेपर ऊपर का चिपकाऊंगी तो उसमें अटैच हो जाएगा ना, तो वो उसी में मतलब लेवल में आ जाएगा। तो इधर नीचे का लग गया था और फिनिशिंग से नहीं लगी थी, क्योंकि ना ये ना ऊपर नीचे हो रखा था ना, और फिर प्लस में कील भी लगी हुई थी। तो इसी चक्कर में जैसा लगा पाई चढ़ के वैसे लगा पाई, क्योंकि इनके सहारे लो तो काम हो नहीं पाता है, और ये कब इनकी छुट्टी होती कब लगाते तो पता नहीं। तो इसलिए मैं अपने मतलब आप लगा रही थी चढ़ चढ़ के जैसा लगा पाई। तो इधर जो था मेरे अंदर का पूरा स्टिकर था वो लग गया था, और इसके बाद की वीडियो शूट नहीं कर पाई थी मैं, क्योंकि सॉरी बैटरी जो थी लो हो गई थी तो चार्ज पर लगाया था। तो इधर मैंने सारा लगा लिया है, और इसके बाद मैंने बर्तन जो थे वो भी मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी है और अच्छे से मतलब कि सेट कर दिया है, और बस फिर इनका झाड़ू पोछा करना है। तो इधर ना सारा काम निपटा के फिर बाद वीडियो शूट नहीं करा। तो इसके बाद विवान को स्कूल से ले आई थी और टिक्को भी आ गई थी, तो दोनों, ये दोपहर का टाइम है, बज रहे हैं 1 या 1:30 बज रहा होगा, तो दोनों को भी मैंने खाना खिला दिया था। तो और दोनों आराम से मतलब कि आराम क्या, दोनों की हमेशा लड़ाई होती है और आपस में खेलते रहते हैं। और टिक्को ये हमारे आजकल ज़्यादा ही एक्टिंग करना सीख गई, पता नहीं कैसे से कैसी हरकतें करती हूँ। किसी दिन आपको ना स्पेशली मतलब टिक्को की जो है वीडियो दिखाऊंगी आपको। तो अब इनके बाद इसको दूध पिला के दोनों को सहलाऊंगी। और ये है शाम का टाइम, और जो विमान है वो अपने दादा के साथ मतलब खेलने लग गया था। मैं नीचे ले आई थी टिक्को, अभी तक सो रही थी, जगी नहीं थी, तो मैंने सोचा तब तक ना मैं पालक साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि ये ना पालक भी मैंने नीचे मतलब कि ली थी, रेडी वाले एक भैया आते हैं उनसे, वो हमेशा ताज़ी ही सब्जियाँ लाते हैं, हरी सब्जियाँ जितनी भी हैं। तो मैं बनाऊंगी आलू और पालक की भुजिया। इनको बहुत ही हरी सब्जी पसंद है, इसलिए ज़्यादातर ना हरी सब्जियाँ ही लेके आते हैं, या फिर बाहर जो आते हैं रेडी वाले भैया तो उनसे मैं भी ले लेती हूँ, क्योंकि यही टाइम ठंडियों में ही हरी सब्जी खाने को मिलता है। गर्मियों में तो आपको पता है तोरई लौकी ये सब खाने को मिलता है, और हरी सब्जी तो मिलती भी नहीं है। तो जितना हो सके हरी सब्जियाँ ठंडियों में ही खाओ, और मुझे भी अच्छी लगती है, इनको भी अच्छी लगती, तो ज़्यादातर मतलब कि हरी सब्जी ही लाते हैं। इधर मेरे पालक मैंने साफ़ कर लिया था, और शाम को बनाऊंगी या फिर सुबह बनाऊंगी, तो इसलिए साफ़ करके रख दिया है। तो दोबारा फ्रिज में रख रही हूँ मैं, जब बनाऊंगी जब मतलब निकाल लूँगी फ्रिज से। और इसके बाद फिर मैं बनाई थी नीचे चाय, क्योंकि दूध पिला दिया था, थोड़ा सा दूध बचा था, मैं सोचा कि अपने लिए चाय बना लूँ। और ठंडा वैसे भी हो रखी, इस टाइम ठंड स्टार्ट हो गई है। और मतलब क्या है, फिर ऊपर भी मुझे जाना है। अभी मैंने ना धनिया है वो मैंने धूप में रख रखी है, और फिर चाय पीने के बाद फिर मैं जाऊंगी धनिया ऊपर पीसने के लिए, क्योंकि अभी थोड़ी सी बची है और इसके बाद ख़त्म भी होने वाली है। तो मैं एडवांस में पीस कर रख लेती हूँ कि 1 महीने तक की, कि बार बार मतलब कि टेंशन ना रहे कि ख़त्म हो गई तो मुझे ख़रीदनी पड़ी। और मैं रेडीमेड कभी मतलब धनिया नहीं लेके आती हूँ मार्केट वाली, मैं हमेशा घर में ही पीसती हूँ। और मिर्च हमें मतलब कि लेके आना पड़ता है मुझे मार्केट से, लेकिन धनिया मैं हमेशा मिक्सी में ही पीस लेती हूँ। तो इधर मैं धनिया लग गई थी पीसने के लिए। मैं कहा जब तक दोनों बच्चे नीचे हैं, और टिक्कू भी जग गई थी, क्योंकि टिक्कू और बाबा पास दोनों बच्चे खेलते रहते हैं, विवान और टिक्कू, तो मुझे टेंशन नहीं रहती है। तो मैं फटाफट से ऊपर का काम करके फिर मुझे नीचे भी जाना है, क्योंकि नीचे भी अभी कपड़े वपड़े वो भी फोल्ड करके रखना है। तो इधर मुझे धनिया है जो मेरी पीस गई है, तो मैं स्टोर करके रख लेती हूँ 1 महीने की धनिया पीस के। और इसके बाद दोबारा मुझे फिर डी मार्ट जाके राशन जो मतलब भरवाना है मुझे, तो फिर दोबारा धनिया लेके आती हूँ महीने के बाद। तो इधर मेरी सारी धनिया जो थी पीस ली है, और इसे मैंने स्टोर मतलब कर लिया है। और इसके बाद जो पहले की धनिया थोड़ी सी थी, तो उसे मैं ना जो मेरे मसाले में यूज करती हूँ, तो उस डिब्बे में ख़त्म होने वाली है, तो उसको मैं उसी में मतलब कि डाल दूँगी। और जो बस यहाँ का काम ख़त्म करने के बाद मुझे नीचे जाना है। तो बस दोस्तों मैं यहीं तक का अपना ब्लॉग एंड करती हूँ, आगे का ब्लॉग आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। और आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।